इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह डिफरेंट तरीक़ों से एडिशन कर सकते हैं या जो हमारे सामने स्क्रीन पर वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, तो हम उनको वन बाय वन सीखना स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सिंपल एडिशन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल। इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर मैं पहली वैल्यू को सेलेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ B3। और उसके बाद मैं प्लस कर रहा हूँ। प्लस का बटन ऐड दबाने के बाद मैं नेक्स्ट वैल्यू 36 इसको ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं लिखी, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखेंगे और बाद में अगर आप इन वैल्यूज़ में चेंज करेंगे तो यहाँ पर टोटल में चेंज नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आप हमेशा सेल्स को ही यूज़ करेंगे जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर इक्वल B3 प्लस B4 और जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इनका यहाँ पर सम आ चुका है। ओके, तो ये था सिंपल मेथड जहाँ पर आपके पास 2-3 वैल्यूज़ हों, तो यहाँ पर ये मेथड इजीली वर्क करता है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो फिर आपके लिए थोड़ा सा काम जो है वो आप कह सकेंगे कि रेपिटेटिव हो जाएगा, कि आप एक क्लिक फिर प्लस फिर दूसरा क्लिक फिर से प्लस, तो ये काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इक्वल सम। हम सम का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ और प्रेस करने के बाद मुझे उन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है जिनको मुझे सम करना है। तो मैं इन वैल्यूज़ को क्लिक करने के बाद सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, ये यू कैन सी कि हमारे पास जो है ये आ चुकी है वैल्यूज़। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बॉल पॉइंट्स की कुछ वैल्यूज़ हैं, यानी सेल्स हैं, हम उनको सम करना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे एक ऑटोमेटिक फंक्शन को, जो कि सबसे आसान काम है। लेकिन इसको करने से पहले आपको एक बात जहन में रखनी होगी। इसके काम करने का तरीका ये है कि जब हम ऑटो सम के फंक्शन को यूज़ करेंगे तो ये सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि ये सबसे ऊपर अपने ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं उनको सेलेक्ट करेगा। और अगर इसको ऊपर वैल्यूज़ नहीं मिलती तो फिर ये लेफ़्ट जानिब अपने वैल्यूज़ को तलाश करेगा। और अगर इसको वैल्यूज़ वहाँ नहीं मिलती तो ये ना तो नीचे की जानिब किसी वैल्यू को सम करेगा और ना ही राइट पर ये वैल्यूज़ को सम करेगा। तो ये तरीका सबसे आसान है। आपको ये ऑप्शन 2 जगह मिलेगी। एक होम टैब पे वी हैव ऑटो सम, यहाँ पर भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा फार्मूलाज टैब, यहाँ पर भी आपके पास समेशन का साइन अवेलेबल है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं कि इक्वल भी खुद से लिखा गया, सम का फंक्शन भी आ गया और वैल्यूज़ भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई। तो अब आपने जस्ट एंटर के बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ देखिए कि ये तमाम वैल्यूज़ का हमारे पास ऑटो सम आ चुका है। कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। यहाँ पर आपके पास कुछ डेटा अवेलेबल है, लाइक वी हैव एम्प्लॉयज़ आईडी, उनके नेम और उसके अलावा उनकी सैलरी अमाउंट और उनकी टैक्स परसेंटेज। तो यहाँ पर हमने टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वल, यहाँ पर हम अमाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ C4, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे या हम एस्टरिस्क का बटन दबाते हैं और हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं D4 के साथ। जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, हियर यू कैन सी ये 25,000 जिसका परसेंट बनता है 10%, 2500। तो इस तरह से आप अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद अगर आप नीचे वाले सेल्स पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं फिल हैंडल पे क्लिक करूँगा, होल्ड करूँगा और नीचे की जानिब मूव करते हुए मैं इनकी जो टैक्स अमाउंट है उनको कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब हम मूव कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पर आएंगे और अब हम सैलरी में से टैक्स अमाउंट को डिडक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास न्यू सैलरी आ जाएगी। तो सैलरी को निकालने के लिए अगेन मैं इक्वल लिख रहा हूँ और इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमाउंट है 25,000 और उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, दैट इज़ C4 माइनस, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि वी हैव अ वैल्यू ऑफ 2500 जो कि इसकी टैक्स अमाउंट है, जो इस अमाउंट में से डिडक्ट होगा। तो 25,000 में से हमने डिडक्ट करना है 2500 को। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ E4 पे, तो C4 माइनस E4 और हमने एंटर का बटन प्रेस किया।
तो अब जो हमारे पास न्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज़ 22,500। तो नीचे वाले सेल्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए अगेन मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, होल्ड करूँगा और यहाँ तक मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप आसानी से डिडक्शन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन का कैलकुलेशन या फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एवरेज कैसे निकालनी है उसका बहुत ही आसान तरीका है, और जैसा कि आप जानते हैं कि एवरेज को निकालने के लिए उसका एक फार्मूला है कि आप टोटल को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ। तो यहाँ पर हम एवरेज निकालना चाह रहे हैं सैलरी का। तो सैलरी की जितनी भी अमाउंट्स हैं सबसे पहले हमें उनका टोटल करना होगा और फिर उस टोटल को डिवाइड करना होगा हमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ। तो मैं यहाँ पर टोटल निकालना चाह रहा हूँ, तो मैंने आपको डिफरेंट तरीके सिखाए थे। तो सबसे आसान तरीका हमारे पास ऑटो सम है। मैं ऑटो सम के बटन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ जो है वो सेलेक्ट हो चुकी हैं। मैं एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है दैट इज़ 2,09,250। तो अब इसका मुझे एवरेज निकालना है कि हम एक्चुअली एवरेज सैलरी कितनी दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इक्वल, ठीक है। और क्योंकि टोटल ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं तो मैं इस सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ दैट इज़ F9, और F9 को अब डिवाइड करूँगा मैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इस वक्त 5 हैं। तो हम इन 5 सैलरीज़ का एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, और जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर जो एवरेज सैलरी है उसकी अमाउंट है 41,850। तो इस तरह से आप डिवीजन का तरीका भी सीख चुके हैं और किस तरह से एक अमाउंट का एवरेज निकालना है इस वीडियो के थ्रू आपने वो भी सीख लिया है।